हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक होमवर्क लिया था और उसके पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ लव के कुछ अजीब टाइप के क्वेश्चन करे थे। अजीब टाइप के क्वेश्चन मतलब एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी देगा वो कि आपने ऊपर का और नीचे का डिग्री देखा और मस्त आंसर आ गया, ऐसे नहीं आएगा। आपको तो दिमाग लगाने के लिए वो पूरा एक मौका देगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फेमस। ये दोनों जेई एडवांस में आ चुके हैं, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। थर्ड वाला पार्ट अपन खुद से करते हैं। क्या बोला है, लिमिट इन्फिनिटी आनी चाहिए। तो आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा ऊपर, वो क्या बनता था। देखो मेरे को याद हो गया सच में, 1 - a x² -a+b माइनस था ना। a+b x और +b-1 था या 1 - b था, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, 1 - b था। और नीचे क्या था, नीचे इट वॉज x+1। ठीक है, 2008 आई गेस। सॉरी, मेरे को नहीं पता। क्या कह रहे हो आप अद्वैत? 2008 का मेरे को समझ नहीं आया, आपने क्या कमेंट किया। देखते हैं। आंसर इन्फिनिटी चाहिए अपने को। तो आंसर इन्फिनिटी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए वाकई में, और अभी भी ज्यादा है ना। इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ऊपर वाले की डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए, बराबर भी नहीं, ना 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 ना। अगर इक्वल हो गई तो आपका आंसर फाइनाइट आ जाएगा, है ना। कोइफिशिएंट अपॉन कोइफिशिएंट आ जाएगा। तो ज्यादा होनी चाहिए। और अगर डिग्री ज्यादा है, अगर डिग्री ज्यादा है तो डिग्री 2 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन तो अपन ने क्रैक कर लिया है, लॉजिक तो इतना ही है बस। तो डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, इट इज फिक्स्ड। ये तो अपने को दिख रहा है, इसको भगवान भी आके नहीं बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ x+1 नजर आ रहा है। तो ऊपर की डिग्री 2 होनी चाहिए, या फिर 2 से बड़ी भी चलेगी, बट उसका चांस नहीं। 2 पॉसिबल है, बट 2 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x³ का कोई टर्म नहीं है ना यहाँ पे। तो अपने को क्या ख्याल रखना है कि अगर इसकी डिग्री 2 बरकरार रखनी है, तो ना ये वैल्यू जीरो ना हो पाए, गलती से ये वैल्यू जीरो ना हो जाए। पहला पहला तो मैंने आपको ये बताया, ये वैल्यू जीरो ना हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a1 - a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये फाइनाइट होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर ये 1 नहीं हो सकता तो इसको आप पॉजिटिव रखें। सुनो सुनो। देखिए, ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो ना आपका आंसर क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। तब आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा कि आप हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं ना। तो थोड़ा रफ में कर देता हूँ, है ना, ज़्यादा लोड मत लेना। 1 - a x²। क्या करेंगे अपन, ऊपर और नीचे x² से डिवाइड कर देंगे। x² से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे। तो मैंने इधर x² से डिवाइड किया होगा, तो आई वुड हैव, रुक जाओ इरेज नहीं हो रहा, -a+b × x/(x) कितना आ जाएगा, x+1 - b अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा, x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जल्दी जल्दी। 1/x और 1/x²। तो क्यों ना अपन यहाँ पे फटाफट लिख दे 1/x और 1/x²। फिर आप अगर लिमिट रखोगे तो आंसर आपका इन्फिनिटी आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और आएगा भी। क्यों? क्योंकि फायरिंग करेंगे जब, तो देखो धड़ाधड़ सब जीरो होगा। फाइनाइट बाय जीरो, बाय फाइनाइट बाय इन्फिनिटी जीरो, फाइनाइट बाय इन्फिनिटी स्क्वायर जीरो। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ फाइनाइट नंबर आ रहा है अपना, विच इज गुड। फिर नीचे भी आपके पास ये जीरो और ये भी जीरो। तो बचा क्या अपने पास, फाइनली अपने पास बचेगा 1 - a अपॉन अपॉन अप्रोक्सीमेट जीरो। तो इसका आंसर इन्फिनिटी बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो तो। गलती से अगर न्यूमरेटर एक कांस्टेंट है, बट अगर ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। आज ये क्रैश होगा जरूर, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज, रुको एक मिनट, थोड़ा सा है ना सिस्टम हैंग हो गया है। बट आप मेरी बात अगर सुन पा रहे हो, तो ऊपर अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो हमको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि 1 - a शुड बी पॉजिटिव। इज दैट ओके? 1 - a शुड बी पॉजिटिव, मतलब 1 मस्ट बी ग्रेटर देन a। आई रिपीट, 1 मस्ट बी ग्रेटर देन a। आई विल पॉज माई रिकॉर्डिंग एंड आई विल रिज्यूम इट वेरी सून। ओके, लेक्चर पॉज हो गया था, सॉरी फॉर दैट। देखिए, तो ये तो मैं फिर से बना देता हूँ। 1/∞ जीरो, समथिंग बाई इन्फिनिटी जीरो, कॉन्स्टेंट बाई इन्फिनिटी जीरो, जीरो सब जीरो। तो क्या आएगा अपने पास आंसर, 1 - a अपॉन अप्रोक्सीमेट जीरो, दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी।
बिल्कुल, लेकिन अगर ये 1 माइनस से नेगेटिव हो गया तो गड़बड़ है। तो आप ध्यान रखिए कि 1 माइनस से शुड बी ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 शुड बी ग्रेटर देन ए, मतलब ए शुड बी लेस देन 1। समझ में आया क्या? ए 1 से छोटा भी होना चाहिए और 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा कि अगर आपको प्लस इन्फिनिटी आंसर चाहिए तो ए शुड बिलोंग टू द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1। कोई मुझे बी और सी का आंसर बताएगा? बी और सी के वैल्यू क्या होना चाहिए? बी, सी तो है ही नहीं, बी का बता दो। बी का वैल्यू आप कुछ भी रखो, फर्क ही नहीं पड़ेगा हमें, बिकॉज ये 1 माइनस बी है। आप कुछ भी रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव, इसने तो जीरो ही होना है, इसको तो होना ही जीरो है ना। और यहाँ पर ए प्लस बी है, ए कुछ भी रहे बट ये बी पे अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये वाला टर्म जो है ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअली बी कैन बी एनीथिंग, बी कैन बी एनी फाइनाइट रियल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना कल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आज अपन स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, एक और टॉपिक होता है सैंडविच थ्योरम। वही वाला सैंडविच जो हम खाते हैं उसी को लिमिट में भी लगाया जाता है, बट वो सैंडविच थ्योरम इतना आसान है कि मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा पर्पस ये है कि आप जीएन बर्मन सॉल्व कर सके, इसलिए पहले ये पढ़ लो। तो लिखिए लिमिट्स, लिमिट्स, लिमिट्स हो गया ना, तो लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे भी दिक्कत जाएगी, बट ज्यादा नहीं जाएगी, डरना मत। पता होना चाहिए आपको, थोड़ा सा ग्राफ पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, बाकी तो हो जाएगा अपने से। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड लिमिट लिखवाना चाह रहा हूँ, लिखिए सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, फिर उसका प्रूफ मैं आपको दूंगा थोड़ा सा बाद में। ओके, लिखिए सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। सबसे पहला है लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये होता है 1 के बराबर। मैंने सिर्फ लिखवाया, मैंने समझाया कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, आपको मजा आएगा, इस पूरे कंसेप्ट में काफी मजा आएगा। क्या लिखा है मैंने? साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट क्या होता है? 1 के बराबर होता है। कब? जब उसका आर्ग्यूमेंट, साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ टेंड करे। ये जो साइन का आर्ग्यूमेंट है ये जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। इज दैट ओके? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका प्रूफ क्या है सर? मैं इसका प्रूफ आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स। मतलब ये साइन एक्स अपॉन एक्स का मैंने अगर उल्टा कर दिया, एक्स अपॉन साइन एक्स कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर फिर भी 1 आएगा। मतलब मैं दोनों का आंसर एक साथ ऐसे बस लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको आप है ना ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो। और अब ये और वाला जो आइटम है उसको मैं ग्रीन कलर की इंक से लिख रहा हूँ क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो ऊपर वाला है उसके जैसा ही है। क्या सीखा अपन ने अभी तक? साइन थीटा बाय थीटा या साइन एक्स बाय एक्स, वेयर एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, ये चीज 1 के बराबर होती है। इसका उल्टा भी कर दोगे, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स का उल्टा अगर कर दिया, एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका आंसर भी 1 आएगा। अब सुनो इधर, ये जो एक्स अपॉन साइन एक्स है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स? तो क्या मैं इसको x इंटू कोजेक एक्स बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तो लिमिट x इंटू कोजेक एक्स, लिमिट x इंटू कोजेक एक्स, हम इसको बिल्कुल ऐसा कह सकते हो। इसका आंसर भी 1 आएगा। दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। प्लीज लिख के रखे आप इसे। इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल प्रूफ के लिए चिंता मत करना आप, है ना। प्रूफ मैं आपको सारे बता दूंगा, इनफैक्ट मैं आपको अभी से बता देता हूँ प्रूफ क्या है। किसी को अगर प्रूफ जानना है तो पहले मेरे को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताएगा। बताइए कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? जीरो डालने पर क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है? जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो, तो इसको सिंपल लॉपिटल से कर डालते हैं ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव अपने को आता है, एक्स का डिफरेंशिएशन भी आता है अपने को, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एक ही बात है। तो साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन आप कर दो अलग अलग, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट हो गई। इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ी देर से बता ही दूंगा। सेकेंड देखते हैं अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। लिखिए tan x अपॉन एक्स, tan x अपॉन एक्स ये 1 के बराबर होता है। मतलब अगर किसी tan का आर्गुमेंट जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और वही का वही आर्गुमेंट नीचे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर 1 के बराबर आएगा। आंसर 1 के बराबर आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, tan का आर्ग्यूमेंट
अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है मतलब ये जीरो के बराबर है, क्योंकि आप एक्स डालोगे जीरो तो ये जीरो होगा, है ना। और वही का वही आर्ग्यूमेंट अगर नीचे लिखा उसी का कार्बन कॉपी नीचे है तो आंसर 1 के बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ऑफ कोर्स tan x अपॉन एक्स अगर 1 के बराबर आ रहा है लिमिट, तो इसका उल्टा दैट इज x अपॉन tan x, ये भी 1 के बराबर आएगा। कोई आपत्ति किसी को? लिखो। अब कोई आपको एकदम चमका के ऐसा लिख दिए कि x इंटू कॉट एक्स, एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यार आप समझ जाना ना एक्स बाय tan x ही बता रहा है आपको, तो मैं इधर एक्स कॉसिक एक्स मैंने आपको बता दिया ताकि आप थोड़ा सा एज अ बिगिनर समझ जाओ। ठीक है। और मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, अभी से बता दे रहा हूँ, 70 to 80% क्वेश्चन जो रहेंगे ना इसी टॉपिक बेस्ड रहेंगे, यहीं से आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक से। ठीक है। मैं आपको पीवाईक्यूज कराते जाऊंगा क्लास के बीच में, बीच बीच में अपने क्वेश्चंस दिखेंगे ना अपने को जेई मेंस एडवांस के, तो आपको समझ में आता जाएगा। थर्ड है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। क्या सीखा अपन ने? साइन थीटा बाय थीटा, जहां पे थीटा जीरो की तरफ जा रहा है, या साइन एक्स बाय एक्स जहां पे एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, उसका आंसर वन होता है। उल्टा लिख दोगे तो भी वन होता है। फिर tan एक्स बाय एक्स का आंसर भी वन होता है, उल्टा लिख देने पर भी वन होता है, ऐसा मतलब। ठीक है। एंड लास्ट सेकंड बेसिकली साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर भी वन होता है। साइन इनवर्स अपॉन एक्स का आंसर भी वन होता है। और अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, इसका आंसर भी वन होता है। ठीक है। उल्टा कर देने पे भी वन आएगा। बोर्ड एग्जाम में भी आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। ये जो तीन चार मैं चीजें बता रहा हूँ, मेजरली ये काफी पूछा जाता है। ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। लास्ट है tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये भी वन होता है। तो सर ये तो काफी आसान है याद रखना, है ना, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको जो बता दिए उसका सबका आंसर वन आ रहा है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो सबका आंसर जो है वो वन आ रहा है। क्वाइट इजी टू रिमेंबर, नॉट सो डिफिकल्ट, राइट। लिखो यहाँ तक, फिर मैं आपको थोड़ा और बातों की गहराई तक ले जाता हूँ। अब इसको अपन एकदम डेप्थ में समझते हैं, इसका पहले मैं आपको प्रूफ बताते जाता हूँ। सो आई थिंक वी आर रेडी फॉर द प्रूफ। क्या हो रहा है आज, लाइन क्यों नहीं बन रही? ठीक है। चलिए, जब से अपडेट होके आया ना सिस्टम, एक बार में कुछ नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो प्रूफ देखते हैं अपन। पहले वाले का प्रूफ। तो पहले वाले का प्रूफ मैं आपको है ना मैथमेटिकल बता रहा हूँ, फिर ग्राफिकल भी बता दूंगा। देखिए भाई, ऑल द प्रूफ्स कैन बी डन बाय एल हॉस्पिटल, खत्म। आप एल हॉस्पिटल से करो, आपका आंसर आएगा। सही में सबको हॉस्पिटल पहुंचा दो, सबको, 1 2 3 4 ऑल ऑफ देम, एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन करके बता देता हूँ। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल ऑन फर्स्ट। ठीक है। तो अगर मैं लॉपिटल लगाता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स लिख डालो, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन। ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। डाल दो जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन, आंसर आ गया ना वन, हेंस प्रूफ। आंसर वन आ गया, हेंस प्रूफ, खत्म। अभी सेकंड वाला देखेंगे अपन। पूछो 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 पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था। सेम चीज इसमें भी लगाई जा सकती है, उल्टा लॉपिटल लगाना है आपको। सेकंड वाला देखिए भाई, tan एक्स अपॉन एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। tan एक्स का डेरिवेटिव किसको किसको याद है? sec स्क्वायर एक्स। और x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो वन होता है। पुट करो। sec जीरो कितना होता है, वन अपॉन वन, आंसर वन आ जाएगा। उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, अगेन वन आएगा आपका आंसर। लिख डालो यहां तक। थर्ड, साइन इनवर्स एक्स और कॉस, सेम आप लॉपिटल से इनको कर सकते हो।
मैं आपको जो चीज सिखाना चाह रहा हूँ अभी ना, आप इसको प्लीज कर लेना लॉपिटल से। सेम चीज हो जाएगी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 - x²। ऑल्दो अपन ने पढ़ा नहीं है बट फिर भी हो जाएगा, अपॉन 1, है ना। आप जीरो पुट कर, चलो लिख ही देता हूँ। तो 1/1 - x² अपॉन 1, पुट कर दो यहाँ जीरो, तो कितना आ जाएगा, 1/1, दैट इज 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। tan इनवर्स एक्स का भी क्या आ जाएगा, 1/1 + x²। मैं मानता हूँ आपको ये सब याद नहीं है, अभी हो जाएगा। जीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 सबका आंसर बनाएगा। ग्राफिकल प्रूफ देखते, ग्राफिकल प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। लिख रहे हो तो लिख लो ऊपर वाला, मैं आपको 10 सेकंड के लिए स्क्रीन जो है दे देता हूँ। ये सारे एल हॉस्पिटल से करे अपन। रेडी, चलिए। देखिए सबसे पहले एक लाइन बना रहा हूं मैं, y = x, y = x लाइन बना रहा हूं मैं। दिस इज द लाइन y = x। बनाइएगा मेरे साथ, आप बोलो तो मैं स्ट्रेट बना देता हूं। ये लो, दिस इज द लाइन y = x। अब मैं बनाने वाला हूं ग्राफ y = sin x का। तो ये बना दिया मैंने ग्राफ y = sin x का। देखो देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin x। और ये ग्राफ बना दिया मैंने y = tan x का। उसी में एक साथ मैंने तीनों ग्राफ एक ही जगह बना दिए। तो y = tan x का ग्राफ आपको आता होगा समथिंग लाइक दिस। नीचे भी बनाना है तो बना लो, बट उससे कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं आपको एक बहुत सिंपल और सटीक प्रूफ दूंगा। पहले तो नाम लिख दो इन सबका। दिस इज y = tan x, दिस इज y = x, एंड दिस इज y = sin x। ठीक है, ये तीनों ग्राफ मेरे सामने तैयार है। अब अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखोगे आप। कौन सा, ये वाला, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वाला फंक्शन देखेंगे। साइन एक्स अपॉन एक्स के लिए अपन साइन एक्स को देखेंगे और एक्स को देखेंगे। कौन कौन से दो फंक्शन पे फोकस है, साइन एक्स पर और एक्स पर। रेडी, तो देखिए आप, साइन एक्स अपॉन एक्स अगर मैं बोलता हूँ फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो है ना, अगर एक्स जीरो है, अगर एक्स जीरो है, तो आप ही लोग मेरे को बताइए कि एक्स कितना छोटा है। बहुत छोटा नंबर है ना, 0.0000000001। मतलब ये पॉइंट अगर जीरो है, तो इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे इसको अगर अपन जूम करेंगे, तो आप है ना देखो, तीनों लाइन, जो ग्रीन वाली है, जो रेड वाली और जो ब्लू वाली है, ये तीनों की तीनों लाइन इनिशियली ना एक एक जैसी दिख रही है आपको। तीनों ओवरलैप करती हुई नजर आएगी आपको। कैन यू सी इट, सॉरी, खो गए हम कहाँ। हाँ ये रहा, फिर से जूम करते हैं। थोड़ा कलर चेंज है, कलर चेंज किया जाए। कौन सा कलर लूं मैं कि मजा आ जाए, येलो। हाँ, ब्लू, ब्लू लेते हैं। अब देखो ये रेड वाला, ग्रीन वाला और ब्लू वाला लाइन बहुत छोटे एक्स के लिए तीनों एक के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि ये तीनों के तीनों जो लाइन्स है, तीनों की तीनों ग्राफ है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, दे आर ऑलमोस्ट बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप माइक्रोस्कोप से और अंदर घुसना चाहते हो जूम करके, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये तीनों की तीनों ना इनिशियली एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रही है, बहुत छोटे एक्स के लिए, बहुत छोटे एक्स के लिए दे आर बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। इज दैट ओके? तो मतलब तीनों का वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है। ऑलमोस्ट, अब ये ऑलमोस्ट वर्ड जो है ना, बस यही पूरा चैप्टर बना देता है लिमिट्स नाम का। लिमिट्स में सब कुछ ऑलमोस्ट और अप्रोक्सीमेटी तो है। तो ऑलमोस्ट जो है ना, उससे अपने को समझ में आ रहा है कि ये जो ब्लू वाला ग्राफ है और ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, इन दोनों का वैल्यू, जब इनपुट बहुत छोटा है, जब इनपुट जीरो के बराबर है, तो इन दोनों का वैल्यू बराबर ही है ऑलमोस्ट। किसका, ये ग्रीन, ये y = x का और y = sin x का ऑलमोस्ट बराबर है। अब ये ऑलमोस्ट जो है ना, इसका मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं।
ऑलमोस्ट का मतलब अप्रोक्सीमेट बराबर है, लेकिन अगर असलियत में अपन देखते हैं, वास्तविकता में अगर अपन देखते हैं, तो कौन सा ग्राफ ऊपर है? ये वाला ग्राफ ऊपर है ग्रीन वाले ग्राफ से। क्योंकि क्यों 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 क्यों? क्योंकि हम अंधे नहीं, हमको नजर भी आ रहा है ना, हमको नजर आ रहा है कि हाँ ब्लू वाला ग्राफ अगर ऊपर है तो वो हमेशा ही ऊपर रहा होगा। अगर आप माइक्रोस्कोप से यहाँ देखने जाओगे तो भी आपको दोनों ग्राफ बराबर दिखेंगे, लेकिन अगर आप और अच्छा माइक्रोस्कोप लाते हो तो आपको समझ में आएगा कि ब्लू वाला ग्राफ स्लाइटली बड़ा है, स्लाइटली बड़ा है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन देखना है। हाँ जी, स्लाइटली बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर तो वन आ रहा है, इसका आंसर तो वन आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा बोल देता हूं ना कि ये जो आंसर वन आ रहा है, ऐसे तो अपन लिमिट का आंसर जब भी देते हैं तो इंटीजर आ गया अपना आंसर, वो आंसर फाइनल होता है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली वन, ऐसा नहीं बोलेंगे अपन, दिस इज अप्रोक्सीमेटली वन, आंसर तो अपना वन ही आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक्चुअली जाके पूछूंगा कि ये अप्रोक्सीमेट वन आया है तो ये वन से जस्ट छोटा है या जस्ट बड़ा है, तो आप है ना बता पाओगे कैसे? क्योंकि अपने को पता है कि एक्स वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर था, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है थोड़ा सा ऊपर है, वो माइक्रोस्कोपिकली ऊपर है, तो इसका वैल्यू थोड़ा सा बड़ा ही होगा, और ऊपर वाले का वैल्यू थोड़ा सा छोटा ही रहा होगा। तो ये वाला वैल्यू वन प्लस रहा होगा या वन माइनस? हल्का सा वन प्लस रहा होगा। ऑल्दो जब अपन लिमिट का आंसर देते हैं तो अपन कुछ वन प्लस वन माइनस नहीं करते, हम कोई भेदभाव नहीं करते। अगर वन आ गया तो वन अपना फाइनल आंसर है, इंटीजर। ठीक है, लेकिन आपको दिल ही दिल में पता होना चाहिए कि ये वाला आंसर वन प्लस आया है, दिल ही दिल में। ठीक है, अब मैं आपको दो क्वेश्चनों से परेशान करने वाला हूँ। ठीक है, सो वन प्लस वन माइनस का कैसे बताया वो बताऊंगा। बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया। हम्म, फिर से देखना है ना, ये साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, और ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स अपॉन साइन एक्स, ये दो फंक्शन में लिख देता हूँ, एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये एकदम से दिमाग में घुसता नहीं है। पहली बात तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जब इनपुट अपना बहुत छोटा है तो आउटपुट जो रहेगा वो ऑलमोस्ट तीनों के तीनों ग्राफ एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। मेरा, सॉरी, मेरा अभी कंसर्न जो है वो सिर्फ इस ग्राफ में और इस ग्राफ में है, क्योंकि साइन एक्स और एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स चेक कर रहा हूँ मैं। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में दोनों का वैल्यू बराबर है, तो बराबर है तो इसलिए कट कर इनका वैल्यू वन हो जा रहा है। बस सिंपल, ये इसका सिंपल प्रूफ है, दोनों का वैल्यू बराबर है इसलिए कट के वन हो जा रहा है, बट अप्रोक्सीमेट वन हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट बराबर थोड़ी ना होगा यार। ऐसा हो रहा होगा कि इसका वैल्यू कुछ आ रहा होगा, आई मीन वेरी क्लोज टू जीरो, और इसका वैल्यू भी वेरी क्लोज टू जीरो, तो दोनों बहुत बराबर आ गए तो अपन उनको काट दिए। लेकिन ना एक्चुअल वास्तविकता में देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये ब्लू वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है। अगर ये यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर अगर ये ऊपर है तो ये यहाँ पर भी ऊपर रहा होगा, है ना। ये जो इतना छोटा सा इनपुट रहेगा ना, वहां पर भी ब्लू वाला ग्राफ थोड़ा ऊपर ही रहा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर है ये थोड़ा सा बड़ा रहा होगा एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, ऑल्दो दोनों बराबर रहे होंगे थोड़े थोड़े, लेकिन हल्का से स्लाइटली बराबर, स्लाइटली बड़ा होगा। और जब ये स्लाइटली बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर अपना थोड़ा सा बड़ा हो गया, और डिनोमिनेटर अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वन माइनस आ जाएगा। बट ये एक्स अपॉन साइन एक्स है ना, अच्छा एक मिनट रुको रुको, साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, हाँ वन माइनस रहेगा उस केस में, क्योंकि साइन एक्स जो है वो नीचे आ रहा है और एक्स ऊपर आ रहा है, एक्स ऊपर आ रहा है साइन एक्स नीचे आ रहा है। तो जो एक्स ऊपर आ रहा है वो बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल क्वांटिटी वन आएगी, लेकिन वन से थोड़ी छोटी आएगी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर समझा। रुको अभी मैं एक बार और इसको, ये वाले पार्ट में आता हूँ, इसको फिट टू स्क्रीन कैसे करेंगे यार? ठीक है, हाँ भाई, तो मैं आपको ये चीज समझा रहा था कि साइन एक्स अपॉन एक्स, अब दो तरह के क्वेश्चन है ना, दो तरह के क्वेश्चन है। कोई अगर आपके पीछे पड़ जाता है अगर, और बोलता है कि टेल मी द वैल्यू ऑफ लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, बेटे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको थोड़े से मुश्किल लगेंगे, बट थोड़ा लॉजिक से सोचना, एक बार में आंसर आएगा। इसका आंसर क्या है? आप बोलोगे कि ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर वन है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करके आपको दूंगा। मैं अगर आपको ऐसा देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका जीआईएफ
इसका GIF क्या आएगा, तो आप है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सुनना मेरी बात आप, और अगर मैं आपको ये दे देता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन एक्स का वैल्यू, लिख लेने दो पहले मुझे, यहाँ लिखता हूँ x अपॉन साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा। अच्छा, इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन अगर मैंने GIF यहाँ लगा दिया, कहाँ पर, x अपॉन साइन एक्स पर GIF लगा दिया, तो तब आंसर क्या हो जाएगा। सॉरी, और सुनो 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 जरा, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स, इस पे अगर मैंने पूरा ओवरऑल लिमिट के बाहर GIF लगाया, तब आंसर क्या आएगा। आप पहले कॉपी करें मेरे साथ, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा ना, पहले लिख लो बस अच्छे से। और अगर आप खुद से आंसर दे सकते हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी भाई, कि आप लोग खुद से सोच पा रहे हो ये चीज़। ठीक है, कैसे सोचना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, पहले ये लिख लेने दो। हाँ भाई, तो तीनों आपको आंसर बताने हैं, तो तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि सर साइन एक्स अपॉन एक्स तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये तो अपन देख चुके हैं कि 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर आप एकदम गहराई में पहुंच जाओगे, सुनो, इसका आंसर 1 है मतलब 1 इंटीजर, खत्म। लिमिट का आंसर 1 इंटीजर, लेकिन किसी ने यहाँ पे GIF लगा दिया ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपका आंसर 1 नहीं आएगा, आप दावे के साथ 1 नहीं कह सकते हो, आपको ग्राफ पे जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि साइन एक्स और एक्स दोनों के ग्राफ में कौन सा ग्राफ ऊपर है। कौन सा ग्राफ ऊपर है, एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू स्लाइटली बड़ा होगा, स्लाइटली बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर स्लाइटली बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा आता है तो आपका आंसर कैसा आएगा, 0.999999 टाइप का आएगा, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा आंसर, 1 ही, बट 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा रियलिस्टिकली। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.99999999, और उसका GIF कितना हो जाएगा, उसका GIF आ जाएगा 0। और लिमिट ऑफ 0 विल बी 0, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ये एक थ्योरम होता है, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि कॉमन सेंस है ना यार। अगर आपको ऐसा बोल दो लिमिट ऑफ 2 क्या है, वेर एक्सटेंडिंग टू 5, ये क्या नॉनसेंस हुआ भाई, ये तो कोई फंक्शन ही नहीं हुआ ना। 2 मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 0 ऐसा मान लो, तो इसका आंसर तो खैर 2 ही होगा, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि इसका आंसर जो आएगा वो 1 माइनस आएगा। फील करने के लिए ग्राफ पे जाएंगे, ग्राफ पे जाकर देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिकली दोनों का ग्राफ बराबर होता है, बट ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ब्लू वाला ग्राफ जो है वो स्लाइटली ऊपर है। अगर ये स्लाइटली ऊपर है तो फिर उसका वैल्यू थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, लिख लो, थोड़ा सा मेरे से जूम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इसका, है ना, तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। थर्ड वाले का आंसर मेरे को बताइए आप, इसका आंसर कौन बताना चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। सुनो, इसका आंसर है ना काफी कंफ्यूजिंग है, थर्ड वाले का, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। लिमिट का आंसर जो आता है वो हमेशा इंटीजर ही आता है। लिमिट का आंसर 1 आ गया मतलब बात खत्म, 1 मतलब इंटीजर 1, कोई डिस्कशन ही नहीं होगा कि 1 प्लस है या 1 माइनस है, बिल्कुल नहीं, ये मैं आपको पहले दिन से बताते आ रहा हूँ। लिमिट का आंसर जो आ गया वही फाइनल है, आप अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं करोगे। 1 आ रहा है तो मतलब 1, और 1 का GIF विल बी 1। ठीक है, तो लिमिट का आंसर 1 आ रहा है, 1 इंटीजर, बात खत्म। 2 आ रहा है, 2 इंटीजर, बात खत्म। 3 आ रहा है, 3 इंटीजर, बात खत्म। किसी ने अगर पहले GIF लगा दिया ना, तो अपने को सतर्क होना पड़ेगा। फिर आप लिमिट का आंसर बाद में दे रहे हो, पहले GIF का आंसर दे रहे हो। यहाँ पर आप लिमिट का आंसर देने के बाद GIF वैल्यू निकाल रहे हो। क्लियर हो रहा है सबको, किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार, थोड़ा सा क्या है ना कि टॉपिक है अजीब सा। एक्स बाय साइन एक्स देखते हैं अपन, एक्स बाय साइन एक्स की बात करेंगे। हाँ बताइए मुझे, आंसर तो 1 आएगा इसका, इसका और इसका वैल्यू आप लोग मुझे बताएंगे। ग्राफ में देख लो ना आप, अरे ग्राफ में जाके देख लो कि एक्स और साइन एक्स में कौन बड़ा है। एक्स बड़ा है, तो अगर वो बड़ा है तो वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। ये स्लाइटली बड़ा है तो वो न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, तो आंसर 1 प्लस आएगा या 1 माइनस आएगा। 1 और 1 बता रहे हो आप, चलिए काफी बच्चे बता रहे हैं, लेकिन मेरे को और आंसर चाहिए। आई वॉन्ट मोर आंसर्स, जितना आप लोग बता सकते हो उतना अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो एक्स है वो थोड़ा सा बड़ा है ना, माइक्रोस्कोपिकली बड़ा है, ये आपको फील करना है बस।
ग्राफ से देख लो कि x थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो मतलब साइन x से तो ऊपर ही रहेगा x, तो x थोड़ा सा बड़ा रहेगा और साइन x थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो आंसर आएगा वो 1+ आएगा, ये वाला आंसर 1+ आएगा, 1+ का GIF 1 होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ 1, 1 का लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, खत्म, बात ही खत्म। ठीक है, अदिति आपका आंसर भी बना रहा है, ध्रुवम आपका भी बना रहा है। लास्ट वाला आंसर मुझे कौन बताना चाहेगा, बताइए। पहली बात तो लिमिट है, आपको पता है इसका आंसर 1 होता है, और लिमिट का आंसर आ गया 1 मतलब 1, 1 मतलब 1, कोई 1+ नहीं, कोई 1- नहीं, लिमिट का आंसर तो इंटीजर ही आता है, फिर आप उसका GIF ले लोगे, तो ये तो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए 3 और बहुत ही ऐतिहासिक क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12। रेडी हो, पक्का। किसी को तकलीफ जा रही तो पूछ लेना मेरे से यार, है ना। मेरे को क्या है ना कि आप लोगों के एक्सप्रेशन नहीं दिख पाते, इसलिए अपना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ऑनलाइन क्लासेस में, बिकॉज पता नहीं चलता ना किसको कितना समझ में आ रहा है। फिर भी आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करेंगे, जिसको नहीं आ रहा पूछ लेना बस। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x बाय एक्स, इसका आंसर क्या होता है ये तो सब जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ना ना ना, हाँ, tan x बाय एक्स। सर ऑफलाइन क्लास यार वही है, होगा लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा। देखते हैं, सिचुएशन क्लियर हो गई तो बहुत बेहतर रहेगा। आप लोगों की वैक्सीन जब आती ना, अंडर 18 वालों की, तो उसको लगवा लेना जल्दी से जल्दी। ऑफलाइन क्लास आपकी होगी, बट फिलहाल नहीं होगी, लेकिन होगी ज़रूर, ये मेरा प्रिडिक्शन है। अच्छा खासा चंक ऑफ सिलेबस जो होगा वो आपका ऑफलाइन ही खत्म होगा, ऐसा मेरा मानना है। 8 7 8 9 10 11 12। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो x बाय tan x। ठीक है, x बाय tan x और x बाय tan x। फटाफट आंसर दे दो, ग्राफ तो ऊपर बना हुआ है आपके सामने। 1 1 1 1 0 1, ऐसा लग रहा है हम लोग बाइनरीज में बात कर रहे हैं। नाइस। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप बिल्कुल बताइए क्या आंसर आएगा। और क्लास का हर बच्चा बता सकता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए बस आपको कि मेरे को ग्राफ देखते आता है। देखिए, tan x और x का ग्राफ देखोगे ना आप, जूम करते हैं, जूम करेंगे अगर आप तो, सॉरी, आपको क्या दिखेगा कि tan x ये रेड वाला ग्राफ, ज़्यादा जूम हो जाता है ना, कम करना पड़ेगा। tan x ये रेड वाला ग्राफ है, और ये x है ब्लू वाला ग्राफ। तो रेड वाला ग्राफ और ब्लू वाले ग्राफ में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि tan x जो है वो बड़ा है x से, तो मतलब tan x अपॉन x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, सीधी सी बात है। माइक्रोस्कोपिकली भी बड़ा होगा भाई, है ना, बराबर हो सकते हो लेकिन थोड़ा सा बड़ा ही निकलेगा। तो tan x अपॉन x 1 से स्लाइटली बड़ा आएगा, है ना। तो अपन यहाँ पर आ जाते हैं, तो tan x अपॉन x, ये रहा, ये तो 1 ही आएगा आंसर। ये वाला आंसर 1 से थोड़ा बड़ा आएगा क्योंकि tan x का ग्राफ ऊपर आता है, आंसर 1 से बड़ा, 1 से बड़े का GIF क्या होता है, 1 होता है, तो लिमिट ऑफ 1, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। और फिर यहाँ पर भी आप रख दोगे आपका आंसर, अरे ये तो लिमिट है, लिमिट का आंसर 1 मतलब 1, खत्म, बात ही खत्म, कोई टेंशन ही नहीं। एक्स बाय tan x की बात करते, अभी अपने को पता है कि tan x का ग्राफ बड़ा होता है तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है, आंसर आपका 0 से, खैर ये तो 1 ही आएगा क्योंकि लिमिट है ना यार। और ये वाला आंसर क्या आएगा, 1 माइनस आएगा, उसका GIF लेंगे तो 0, और लिमिट ऑफ एनीथिंग एनी कांस्टेंट इज 0। फिर आप इधर बात करेंगे तो ये वाला आंसर क्या आएगा आपका 1।
क्योंकि 1 तो लिमिट का आंसर आएगा, उसका जीआईएफ अपने पास 1 ही आने वाला है। बस ये आपको समझ में आ गया अगर, तो इससे ज़्यादा आपको डिफिकल्टी मैं नहीं दूंगा। इनको ज्वाइन कर देते हैं। कोई डाउट किसी को पूछ लो मेरे से, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्वेश्चन देखिए अगला। अगला क्वेश्चन है अपने पास, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू साइन ऑफ 1/x। इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी बताइए। देखो सबसे पहले तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो, हर कोई। लिखना छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, x इंटू साइन ऑफ 1/x। सबसे पहले तो ये जो x है इसको भूल जाओ। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मुझे बताइए क्या आएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसका आ रहा है? इन्फिनिटी इंटू जीरो। बिल्कुल सही, इन्फिनिटी इंटू साइन ऑफ जीरो। साइन ऑफ जीरो लगभग जीरो होगा। और सारे लिमिट के चैप्टर में जितने भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं उसमें एग्जैक्ट जीरो होता ही नहीं, अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। तो इन्फिनिटी इंटू जीरो, अब ऑफकोर्स अप्रोक्सीमेट जीरो है। एग्जैक्ट जीरो होता तो मैं आंख बंद करके आंसर जीरो लिख देता, है ना। लेकिन इन्फिनिटी इंटू जीरो कैन बी ट्रीटेड एज इंडिटर्मिनेट फॉर्म, शुड बी ट्रीटेड एज इंडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाला जो है इसको मैं 0/0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? ये वाला इन्फिनिटी जो है इसको आप 1/अप्रोक्सीमेट 0 लिख दो, हो गया ना 0/0। तो ये इन्फिनिटी कौन दे रहा है अपने को? एक्स दे रहा है। तो इस एक्स को मैं इस तरीके से लिखना चाहूंगा कि इसका रेसिप्रोकल बन जाए। तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या आएगा? अच्छा, एक्स को अगर मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1/1/x। सोचकर देखो, चमका। अरे एक्स को ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/1/x, बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। अब आप यहाँ पर लिमिट तो सेम चलने दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ 1/x। तो ये क्वेश्चन अब ऐसा बन गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ 1/x अपॉन 1/x। चेक करो, आ रहा है समझ में? अब बताइए मुझे इंडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है? साइन जीरो, जीरो, मतलब 0/0। अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म आपका 0/0 बन गया है। क्या बताया मैंने आपको? ये जो ट्रिक है ना, ये $1,000,000 ट्रिक है कि इंफिनिटी इंटू जीरो या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इन दोनों को अपन इस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, कैसे लाया मैंने आपको बता चुका हूं। अब सुनो मेरी बात। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि साइन जीरो, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा है कि साइन x/x वेयर x इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो का आंसर 1 आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको है ना अपन ऐसे ट्रीट करेंगे कि, नहीं सुन रहे आप लोग? सुनो, ये जो x है अगर आर्ग्यूमेंट, ये अगर जीरो की तरफ टेंड करता है, ये x अगर जीरो की तरफ टेंड करता है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। आर्ग्यूमेंट अगर जीरो की तरफ टेंड करता है, आर्ग्यूमेंट, और वही आर्ग्यूमेंट नीचे है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आया? साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ टेंड करता है और वही आर्ग्यूमेंट अगर नीचे है, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। मतलब साइन लफड़ा बाय लफड़ा, वेयर लफड़ा शुड टेंड टुवर्ड्स जीरो। ये जो एक्स है ये कुछ भी, ये हो सकता है कि 1 की तरफ टेंड करे, 2 की तरफ टेंड करे, 3 की तरफ टेंड करे, आई डोंट केयर। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है ना, दैट शुड टेंड टुवर्ड्स जीरो। मतलब आप इसको एक नया रूप दे सकते हो, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, वेयर लफड़ा टेंड्स टुवर्ड्स जीरो। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि एक्स कहाँ, जैसे एक्स यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, जरूरी नहीं है हर बार एक्स जीरो की तरफ टेंड करे, ना ना ना। ये जो साइन का आर्ग्यूमेंट है ना, लफड़ा, वो जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, तब जाके आपका आंसर 1 आता है। मतलब, एक मिनट ऊपर लो ना प्लीज। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन ऑफ दिस अपॉन दिस, इन दोनों को लफड़ा बोलेंगे अगर अपन, तो साइन लफड़ा बाय लफड़ा क्या आ जाएगा? आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, आंसर इज 1। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता हूं मैं, ट्विस्ट करके दे रहा हूं मैं। पेशेंस रखे, पेशेंस, पेशेंस इज द की।
अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, देखो ये 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन साइन का आर्ग्यूमेंट में ऐसा लिख दूंगा ना कि वो 0 की तरफ भागेगा, और वही का वही आर्ग्यूमेंट नीचे है, तो भी आप इसका आंसर 1 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा वेर थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड 0, है ना? या लफड़ा बोल दो, जो बोलना है बोलो। तो साइन थीटा बाय थीटा वेर थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड 0, तो ये जो x माइनस 1 है ना, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है। साइन थीटा बाय थीटा वेर थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड 0, अगर ऐसा होता है तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। सेम इज एप्लीकेबल फॉर tan। अगर मैं आपको बोलता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने tan ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 अगेन, बिकॉज tan लफड़ा बाय लफड़ा वेर लफड़ा इज टेंडिंग टूवर्ड 0, ये चीज 0 की तरफ भागनी चाहिए, ठीक है? ये कहीं पे भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इज दैट ओके? लिख लो यहाँ तक। अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं अपन। अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे अपने को लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर और इस साल, तीनों साल क्वेश्चन आया था। मैं बताता हूँ आपको क्या है। 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको कभी भी ये वाला स्टैंडर्ड शक्ल दिखता है कैसा? सुनो मेरी बात, सुनते नहीं हो यार, सुनो ना। देखो 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर, 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर, जो ऊपर लफड़ा है वही लफड़ा नीचे होना चाहिए, और लफड़ा 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक्स 0 की तरफ जाए, एक्स कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन ये जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग वो 0 की तरफ जाना चाहिए। इज दैट ओके? तो इसका आंसर क्या आता है? एनी गेसेस? क्या आप खुद से बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है? 2 आएगा सर। 2 नहीं आएगा। फिर से करो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या बताइए? 0/0? अरे 0 कॉस 0 रखो ना, कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका आंसर एल हॉस्पिटल से निकाल सकते हैं। एल हॉस्पिटल से अपन कैसे आंसर निकालेंगे? 1/2 इज करेक्ट। कैसे? ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर हाफ आएगा। तो इसका आंसर हाफ रहेगा, ये आपको याद रखना है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ऊपर वाले सारे आंसर 1 1 1 1 आ रहे थे, तो अपने को याद ही नहीं रखना पड़ा, हमको बस स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने पड़े। हाँ, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म, इन सबका आंसर 1 आ रहा था, बट नीचे वाले का आंसर हाफ आ रहा है। तो आप ये शक्ल याद रखो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ रहा है? हाफ के बराबर आ रहा है। कैसे आया इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा, चिंता ना करें। प्रूफ इसका एल हॉस्पिटल से आ जाएगा, तो लिखिए एल हॉस्पिटल या लॉपिटल। तो 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, और एक माइनस पहले से है तो प्लस साइन आ जाएगा। तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा? 2x। इज दैट ओके? और लिमिट क्या है? लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0। अरे सर ये तो वही आ गया, हाफ इंटू साइन एक्स बाय एक्स, हाफ इंटू साइन एक्स बाय एक्स। और साइन एक्स बाय एक्स का आंसर आंसर तो 1 होता है, अभी अपन ने देखा है। अगर एक्स 0 की तरफ टेंड करे तो साइन थीटा बाय थीटा वेयर थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इज 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ इंटू 1, तो आपका आंसर आ गया हाफ। ठीक है? लिखो यहाँ तक। तो क्वेश्चन हो जाए फिर, क्या बोलती है जनता? लेट अस डू सम क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू, सोचने दो यार, तुम लोग सोचने नहीं देते हो। सर वो 1 माइनस कॉस एक्स को अगर हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, हम्म। तो उससे कैसे करेंगे आगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया, ठीक है? और नीचे ठीक क्या है, है? इसके एक्स बाद स्क्वायर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से ना, यहाँ पे क्या लिखा है? x/2, और नीचे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। मैं क्या चाह रहा हूँ कि इनको पहले कॉमन ले लूँ। बाहर एक 2 है, इसको चुपके से बाहर निकाला। अच्छा, लिमिट क्या है? एक्सटेंडिंग टू 0, ये 2 को बाहर निकाला। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर।
तो मैं क्या करना चाहूंगा कि इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। अब देखिए क्या लिखा है, साइन, या तो चलो आपको ज्यादा आसान तरीके से बता देता हूँ, साइन थीटा लिखा हुआ है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए। तो ऊपर x/2 लिखा है तो नीचे भी x/2 होना चाहिए, लेकिन ऊपर साइन ऑफ x/2 दो बार लिखा है, स्क्वायर है, तो नीचे x/2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो x/4 होना चाहिए, है ना। तो मैं x/4 बना देता हूँ यहाँ पे। कैसे बनाएंगे, ये बाय 4 मैंने यहाँ पे जबरदस्ती लिख दिया, यहाँ पे जबरदस्ती लिख दिया। अब इन दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ। कैसे, ऊपर किसका स्क्वायर लिखा है, साइन ऑफ x/2 का स्क्वायर, इज दैट ओके। साइन ऑफ x/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे किसका स्क्वायर लिखा है, x/2 का होल स्क्वायर, तो x/2 का स्क्वायर, और इन दोनों को मैंने होल स्क्वायर में लिख डाला, और यहाँ पे 4 आ गया, ये वाला 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या आ गया अपना आंसर, साइन लफड़ा बाय लफड़ा, वेर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। एक्स जीरो डालोगे तो ये x/2 जीरो की तरफ भागेगा, ये भी जीरो की तरफ भागेगा, तो वही अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसका आंसर तो 1 हो जाता है, 1 स्क्वायर इंटू 2/4, हाफ आ गया। आया समझ में, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, आपने तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चूज कर लिया, बट निकाल के तो आंसर मैं कहीं से भी दे दूंगा आपको, बट प्रेफर ना करें इस तरीके को, थोड़ा सा फंस जाओगे। ये क्या हुआ, 2 मिनट रुक जाए ना, प्लीज वेट करें, पता नहीं क्या हो जाता है। ओह शिट, अच्छा रुको 1 मिनट यार, मुझे लगा कि गायब हो गया पूरा। अभी ठीक है, अभी ठीक है, तो समझ जाना है ना, दिक्कत है यार बहुत। आगे बढ़ते हैं। सर जब आपने वहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डायरेक्ट कैसे किया, मतलब वो u/v का रूल लगता ना है ना ना। ना, यही तो, अरे यार लॉपिटल में यही खासियत होती है कि यू हैव द फ्रीडम। लॉपिटल एकदम अनकन्वेंशनल तरीका है, इसमें u/v रूल नहीं लगाना है आपको, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करना है। समझ में आ रहा है आपको, यही रूल है लॉपिटल का, कि आपको कोई कनेक्शन ढूंढना ही नहीं है, इस फंक्शन का इस फंक्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, इसका आप अलग से करेंगे, इसका आप अलग से करेंगे। बात समझ में आ रही है। हाँ सर। सेम डाउट मेरे पापा ने पूछा था आज मुझसे कि इसमें u/v रूल क्यों नहीं लगाया, ऐसे कैसे कर दिया तुमने। उनको भी मैंने आज मॉर्निंग में सेम चीज़ समझाई थी, वो शायद मेरा वीडियो देख रहे थे, तो सेम डाउट था। लेकिन समझ में आ रहा है, ये डाउट बड़ा कॉमन है, बट मैंने उस समय एड्रेस नहीं किया था क्योंकि शायद मेरे दिमाग में नहीं रहा होगा, कोई किसी ने पूछा भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 - cos x/x² लिखा हुआ है ना। 1 - cos x/x², ये तो अपन ने करा है अभी अभी, रुको जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको अपन। हाँ मैंने बोला था इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है, आई रिमेम्बर, और मैंने सोचा था कोई नहीं पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा है आपके दिमाग में डाउट नहीं आ रहा, तो क्यों क्रिएट करूँ। देखो भाई इधर क्या लिखा है, 1 - cos 5x/3x²। हम्म, क्या करें यहाँ पे, सबसे पहले आपकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए, एक्सटेंडिंग टू जीरो है, पहला एक क्वेश्चन देख लो, पूरा जीएन बर्मन हो जाएगा आपका पूरा। कैसे देखेंगे अपन, यहाँ पे लिखा है cos 5x, सही बात है ना, cos 5x लिखा हुआ है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 - cos थीटा, आप इसको ना थीटा की तरह रीड करा करो। ये क्या है 5x, तो नीचे 5x का स्क्वायर होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए 5x का स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर क्या होता है 25x², और नीचे 3x² है। काश नीचे 25x² होता तो मैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म लगा देता, 1 - cos लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर, तुरंत उसका आंसर हाफ हो जाता। समझ में आ रहा है, तो व्हाट आई विल डू, ये जो x² है उसको मैं रहने दूंगा, ये 3 का कोई काम नहीं है, आप चाहो तो इस 3 को लिमिट के बाहर निकाल लो, है ना, भूल मत जाना इसको बाहर, 1/3 इसको भूल मत जाना, जनरली बच्चा वही गलती करता है, बट मैं चलो उसको बाहर ही लिखता हूँ। अब मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट है, 25 की, 25 की डिमांड है, 25 सप्लाई किया मैंने ऊपर, और 25 सप्लाई करना पड़ेगा नीचे, मतलब 25 सप्लाई करा नीचे और 25 सप्लाई करा ऊपर, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अब देखिए मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन चुका है, 1 - cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, 1 - cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है जिसको मैं अभी गोला मार रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा हाफ। स्टैंडर्ड होता है ना 1 - cos थीटा/थीटा स्क्वायर, हाफ, और बचा क्या अपने पास 1/3 बाहर था, 25 यहाँ पर था, और एक हाफ बाहर है, तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 25/6। चमका, 25/6 आएगा, 5/6 थोड़ी आएगा।
सर वो लॉपिटल से किया तो लॉपिटल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 0 नीचे 0 बन रहा है तो क्या बन जाएगा ऊपर। अब यार लॉपिटल में क्या है ना, चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको एटलीस्ट इसमें 1 माइनस कॉस 5x में। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ। देखिए माइनस ऑफ कॉस कॉस 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन 5x नेगेटिव का, है ना। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। फिर एक 5x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो हाँ 5, सर, हाँ सर समझा। वो मैंने ये नहीं किया था, उसमें चेन रूल नहीं लगाया था। हाँ वो 5 बाहर आएगा, वो मिस कर दिया आपने। हाँ तो सर। चेन रूल लगा लेना। मैं समझ जाता हूँ क्या गलती है, लेकिन आप चेन रूल फिर भी ना लगाए, मैं अवॉइड करने को बोलूंगा उसको, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करें। अभी अपना टारगेट क्या होगा, जहां जहां स्टैंडर्ड बना सकते हैं वहां वहां स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ओके। व्हाट शुड वी डू। सबसे पहले स्क्रीन पे देखेंगे अपन, क्वेश्चन क्या है अपने पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। पहले तो क्या करेंगे अपन, ये जो साइन एक्स है ना, आगे देखो हर कोई, आगे देखो, हाँ ये जो साइन एक्स है इसको शांत कर दो, इसको एक एक्स दे दो और एक एक्स इससे ले लो, ताकि ये साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाए। और जब अपन एक्स 0 डालेंगे तो साइन लफड़ा बाय लफड़ा 1 होगा। अभी मत डाल देना 1, अभी 1 डालना गलत है, अभी 1 डालना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने पार्शियल लिमिट कर दिया ना, ऐसा किया तो आपने 1 डाला, इसका मतलब आपने एक्स का वैल्यू 0 डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ भी 0 डालो। तो ऐसा ना करें आप, जब अपन लास्ट में इसका वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। हाँ भाई, तो अपने पास क्या बन जाता है वो अपन देखते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, और ये साइन एक्स बाय एक्स को यहाँ रहने दो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर तो बन चुका है, इसका आंसर लास्ट में अपन चुपके से 1 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे, अभी नहीं। तो ये तो शांत हो गया साइन एक्स, उसको अपन ने हटा दिया। बचा क्या अपने पास, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर एक एक्स दे देता हूँ और एक एक्स ले लेता हूँ, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। अब पुट कर दो आप लिमिट, अब लिमिट पुट कर दो 0, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां 0 डालेंगे अगर। तो आई डोंट नो ये कैसे इरेज हो जा रहा है, एक मिनट होल्ड करना है। यहाँ साइन एक्स लिखा हुआ था, हाँ भाई, इसका आंसर हाफ, इसका आंसर 0, और यहाँ पर एक एक्स बच गया है जो सबको 0 कर देगा। तो 0 इंटू हाफ अपॉन, सॉरी ये 1 है, 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको जीएन बर्मन पूरा इसी से भरा हुआ मिलेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। आप चाहे आप चाहे तो इसमें लॉपिटल भी लगा सकते हैं। आपको आपको बहुत बार मन में आएगा कि सर पता नहीं क्यों आप ऐसा स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हैं। आप ऊपर डिफरेंशिएट और नीचे डिफरेंशिएट करने का बहुत मन करेगा, करो बिल्कुल, कैन बी डन विथ लॉपिटल एज वेल। तो मेथड 1 ये है, मेथड 2 ये है। मेथड 1 में हमेशा प्रेफर करूंगा बिकॉज ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आगे के क्वेश्चन आसान नहीं रहेंगे। आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करें। लॉपिटल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और नीचे आ जाएगा कॉज एक्स। अब आप पुट कर दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ऊपर आ जाएगा साइन 0, नीचे आ जाएगा कॉस 1, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिखो लिमिट साइन 2x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अपॉन साइन 2x अपॉन 5x। इसका आंसर आप बताएंगे मुझे क्या होगा। थोड़ा फास्ट करेंगे अपन, ठीक है। 15-20 मिनट में इतना सारा रैपिड फायर हो जाएगा कि अपन ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर अपन ने राइट स्पीड पकड़ ली तो। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होने वाला है कि साइन 2x लिखा हुआ है, काश इसके नीचे 2x होता तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, आप ये 5 को थोड़ा साइड में रखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 5 को बाहर निकाल दिया मैंने। यहाँ पे 2 होता तो मजा आ जाता, 2 दे दो ना, और 2 ले लो, साइन 2x बाय 2x ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 2 दैट इज 2/5। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। आप बस मेरे साथ स्पीड मेंटेन करते हुए चलिए, मैं रुकूंगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं समझाने वाला हूँ, एक ही बार में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, साइन 8x इंटू कॉट 3x। अब कॉट कहाँ से आ गया है, जब भी आपको कॉट टैन वगैरह दिखे तो हमेशा टैन में कन्वर्ट कर दिया करो। जैसे कॉट है तो कॉट को टैन में कन्वर्ट कर दो, और ये साइन एक्स को मैं शांत कर दूंगा। तो क्वेश्चन अपना ये, सॉरी, सॉल्यूशन देखते हैं।
तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 8x इंटू cot 3x। सबसे पहले मैंने साइन को शांत कर दिया, इसको मैंने 8x दिया और इससे मैंने 8x लिया। दूसरी बार मैंने क्या करा, ये जो cot x था, इस cot x को लिख दिया 1/tan 3x, cot 3x को क्या लिख दिया 1/tan 3x। ठीक है, अब ये tan x को भी शांत कर सकते हो आप। कैसे? अरे यार, tan x को भी एक x दे दो ना, इसको 3x दे दो, ये बेचारा शांत हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा लास्ट में। इसका आंसर लास्ट में 1 हो जाएगा। मैं तो अभी भी 1 डाल सकता हूँ, पार्शियल लिमिट थोड़ी है, अभी नहीं डाल रहा हूँ मैं, बस मेरे को पता है कि लास्ट में भी 1 डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पर सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर मैंने 3x लिखा और 3x लिया, तो ये भी 1 हो जाएगा लास्ट में, और ये x और x कटेगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और आपका फाइनल आंसर 8/3। कितने लोगों का आया चेक करें। 8/3 इज करेक्ट। ठीक है, तो वो कॉट लिखा है, मैं थोड़ा हैंडराइटिंग सुधार के इसको लिख देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x³ प्लस x² माइनस 2 अपॉन साइन ऑफ x माइनस 1। इज इट ओके? क्या करूं मैं? अब ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है सर, यहाँ पे तो अपन फंस गए। साइन ऑफ x माइनस 1 दिया हुआ है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि सुनो इधर देखो, ये x माइनस 1 जो है ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो साइन ऑफ लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड 0। काश इसके पास एक लफड़ा होता, तो अपन ने इसको x माइनस 1 दिया और इससे अपन ने x माइनस 1 लिया, तो इसको अपन ने शांत कर दिया। किसको शांत किया? साइन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 को हमने शांत कर दिया। इसका आंसर अब आप अभी से 1 लिख दो या लास्ट में 1 लिख दो, एक ही बात है, लास्ट में भी 1 ही लिखोगे। दिल ही दिल में आपको पता है कि पार्शियल लिमिट का लफड़ा नहीं हो रहा है, तो अपन इसको बार बार टांग के रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो उसको हटा दो। तो अपने पास अब बचेगा क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और x³ प्लस x² माइनस 2, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1। ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते, ये क्यूबिक का एक रूट तो मेरे को 1 नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 डाल के देख लो ना, 1 + 1 - 2, तो एक रूट 1 आ रहा है, तो मतलब x माइनस 1 विल बी वन ऑफ इट्स फैक्टर, है ना। देखो मैंने ये वाला चीज नहीं लिखा है, इसका आंसर 1 होने वाला है। आपको अगर बहुत ईमानदारी दिखानी है तो आप यहाँ पे बॉक्स लिख सकते हो, बॉक्स मतलब ये पूरा आइटम, और बॉक्स का आंसर 1 आ जाएगा लास्ट स्टेप में। बट क्यों बाद इतना क्यों मन में कैलकुलेट रखो, उसको आप अपने मन में स्टोर करके रखो सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ उसका आंसर 1 लास्ट में अपने लिख ही देंगे। तो ऊपर क्या आएगा? एक फैक्टर x माइनस 1 आएगा। क्या कोई मुझे दूसरा फैक्टर बता सकता है क्या आएगा विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन? x² प्लस 2 आएगा। बीच वाला टर्म क्या आ रहा है अपने पास? x² आ रहा है ना, तो 2x करेंगे, प्लस 2 तो आएगा, बीच में 2x आना चाहिए ना। रुको एक मिनट, रुको 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 जाएगा, x² क्रिएट करने के प्रयास करता हूँ। तो x² कैसे क्रिएट होगा? ये -1 और x² जब मल्टीप्लाई होंगे तो वी विल गेट -x²। और एक और बार अपने को क्या करना पड़ेगा? x² क्रिएट करने के लिए वी नीड 2x²। 2x² कैसे लाएंगे अपन? 2x² अपन ऐसे लाएंगे, जब ये वाला x जो है इसको 2x मिलेगा, तो इसको 2x देने के लिए मैंने बीच में 2x लिखा। ये सब मैं आपको यार 11th क्लास में बहुत समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, x² प्लस 2x प्लस 2 आएगा। किसी को अगर ये क्यूबिक को फैक्टराइज करने में डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। क्या करें? काटा पीटी मचा दो यहाँ पे, x माइनस 1 काट दिया अपन ने, क्या बचा अपने पास? एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 + 2 + 2 दैट इज 5। 5 विल बी योर फाइनल आंसर। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो गायब हो गया। क्या बात है, सबका आंसर आ रहा है धड़ाधड़ 5। ओके, चलिए इसी स्पीड को बरकरार रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x³। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, 1 + tan x का अंडर रूट माइनस 1 + sin x का अंडर रूट अपॉन x³
सर कल का लेक्चर कब अपलोड करोगे? आज कर दूंगा प्रॉमिस, ठीक है। कल मैं एक भी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था, आज जरूर कर दूंगा। हाँ जी। सबसे पहले क्या करें, अंडर रूट दिखा, अंडर रूट दिखा और मैं सब भूल गए। मैं सब भूल जाता हूँ, अंडर रूट दिखते ही मैं रैशनलाइज करता हूँ, ठीक है। तो रैशनलाइज करेंगे अगर अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऊपर और नीचे रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा फास्ट लिख दिया मैंने, लेकिन अपन समझ जाएंगे। और नीचे एक्स क्यूब है, और ये रैशनलाइजेशन वाला कॉन्जुगेट यहाँ पर रहेगा। लिखो यहाँ पर, यस टेल मी, 1 + 10x और 1 + sin x। ये 1 और 1 कट गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, tan x माइनस sin x। तो लिमिट, हाय सर, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ मैम। सर आप मुझे बता सकते हैं आज कितने बच्चे एब्सेंट हैं? मैं इस वाले बैच की बात करूँ तो नॉट इन इवनिंग। मैम मुझे टोटल काउंट नहीं पता अभी, मॉर्निंग अभी बैच। 12 बच्चे प्रेजेंट हैं। अच्छा। ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आप मुझे सुन रहे होंगे सो प्लीज राइट योर फुल नेम। ओके, अगर विवेक है तो विवेक शिर्के, तेजस है तो तेजस उसका जो सरनेम है रास्कर, ये सब पूरा आपको लिखना, पूरा नेम है, क्योंकि कई बार सेम नाम के दो बच्चे होते हैं। सो एक की फिर एब्सेंट लग जाएगी, एक की प्रेजेंट। सो प्लीज मेक श्योर यू आर राइटिंग योर फुल नेम। ओके। ठीक है मैम। हाँ, आप प्लीज सर इनको एक बार रिमाइंड करा देना। हम्म। थैंक यू। देखिए भाई, अंडर रूट, ये कॉन्जुगेट वाला पार्ट जो है ना, इसको बार बार टांग के रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यू डाल दो एक्सटेंडिंग टू जीरो का। नाउ व्हाट वी विल डू, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिखा हुआ। अच्छा सुनो, ये वाला जो पार्ट है ना, जिसको मैंने थोड़ा सा नीचे लिख के रखा है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। इसका आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा जब मैं x का वैल्यू, लिमिट का वैल्यू रखूंगा? 2 आएगा, राइट, क्योंकि वो 1 + 1 का अंडर रूट बन जाएगा, 1 √1 + √1। इसका आंसर 2 आ जाएगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो इसको लिमिट के बाहर निकाल के 2 लिख दो। ये पार्शियल लिमिट नहीं होगा, क्योंकि एंड में भी इसका आंसर लिखोगे तो भी 2 ही आना है, तो क्यों ना हम अभी लिख दें। और अपने को दिल ही दिल में पता है कि पार्शियल लिमिट का कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये हाफ आ जाएगा बाहर, और tan x माइनस साइन एक्स, ठीक है। tan x माइनस साइन एक्स मतलब क्या हो जाएगा, tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x बाय cos x, माइनस इसको sin x ही रहने दो, अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। इसका हाफ, ये तो हाफ, ये 2 होने ही वाला है, तो इसको अपन ने बाहर निकाल दिया। ऊपर अपन sin x कॉमन ले सकते हैं, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स आएगा, बिल्कुल अपॉन कॉस एक्स आएगा। ये न्यूमरेटर है, और अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, एक्स क्यूब। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, हाफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, देखो इधर, अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, डिमांड एंड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर साइन एक्स की क्या डिमांड है, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा है ना, 3x है अपने पास। साइन एक्स की क्या डिमांड है, उसको 1x चाहिए, दे दिया, इसको अलग किया। 1 माइनस कॉस एक्स की क्या डिमांड है, इसको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये भी अलग किया। और ये वाला कॉस एक्स जो है बेचारा बड़ा मासूम है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप जीरो डालोगे तो भी वो 1 ही होगा, ये अपने को कोई उटपटांग आंसर नहीं देगा। तो इसका आंसर 1 ही होने वाला है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और सॉरी, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 1/1 प्लस दिस इज हाफ अगेन, एंड फाइनली अपना आंसर विल बी 1/4। ये तो 1 ही है ना, इसको क्यों लिखूं मैं बार बार, 1/4 विल बी द फाइनल आंसर। देख रहे हो आप, रैशनलाइजेशन जादू है भाई, जादू। सर हम्म। सर इसमें रैशनलाइज करने के बाद जो थर्ड लास्ट स्टेप है ना, वहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x³ आता है ना, तो मैंने क्या किया कि tan x माइनस साइन एक्स अपॉन सिर्फ x रखा एंड इंटू 1/2x² ऐसे लिखा। हम्म। तो उससे tan x अपॉन x 1 बन गया, माइनस साइन x अपॉन x भी 1 बन गया, तो 1 - 1 0 इंटू 1/2x² आ रहा है। रुको एक मिनट, बताओ मुझे, tan x माइनस साइन एक्स। अपॉन x हम्म। इंटू हाँ
1/2x²। फिर तो tan x अपॉन x 1 बन गया, बहुत बढ़िया। एंड sin x अपॉन x भी 1 बन गया, तो 1 - 1 0। और इसका क्या करें x² का? हाँ, तो वही तो 0 आ रहा है, कैसे, क्या गलती है? देखो ब्लंडर है, ब्लंडर। ठीक है, अच्छा वो आपने कर दिया, ये बहुत सही समय है गलती करने का। सुनो मेरी बात, इसको कहते हैं अपन पार्शियल लिमिट। क्या आपने क्या कर दिया, tan x अपॉन x का आंसर 1 क्यों लिखा? भाई जब आप x का लिमिट डालोगे तब वो 1 होगा ना। अब आप x की वैल्यू 0 डालोगे तब ये 1 होगा। तो यहाँ पे 0 डाला, ये 1 हो गया, गुड। यहाँ पे 0 डाला, ये 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर 0 डाला तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो 1 - 1 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म बरकरार है। यहाँ पर आप 0 डालना भूल गए, और ये एग्जैक्ट 0 थोड़ी ना आ रहा है, ये तो अप्रॉक्सीमेट 0 आएगा। तो अपने को पता है, बिकॉज दिस इज अप्रॉक्सीमेट 1, दिस इज अप्रॉक्सीमेट 1, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेट 0। तो आपका आंसर जो आएगा ना, वो 0 इंटू इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, आपको कोई फाइनाइट आंसर 0 नहीं आ रहा है। आप अगर इसको 0 बोल रहे हो तो मिस्टेक है, क्योंकि मैं आपको पहले लेक्चर में सिखा चुका हूँ कि 0 इंटू इन्फिनिटी इज नॉट 0। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं पार्शियल लिमिट। आपने ऐसा ऐसा कभी नहीं करना है आपको कि इसको बीच रास्ते में 1 लिख देंगे, इसको बीच रास्ते में 1 लिख देंगे। उससे होगा क्या कि आपको फिर सब जगह 0 डालना पड़ेगा x की जगह। आप इधर 1 लिख रहे हो, मतलब आपने सिर्फ यहाँ पर x का वैल्यू 0 डाला है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 डाला है, और यहाँ पर नहीं डाला है ना। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर, समझा। ठीक है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप घूम घूम फिरा के आपका 0 इंटू इन्फिनिटी, सब एक जैसे तो होते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, मैंने तो पूछा भी नहीं, 0/0 था। आपने उसको बस 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिया, बस। बस उसको 0 लिखने की गलती ना करें। ऐसा यहाँ से भी मैं आपको निकाल के ले आऊंगा, सही आंसर मैं यहाँ से भी निकाल दूंगा, बट बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, तो जितने भी पार्शियल लिमिट्स वाले डाउट्स है ना, वो बिल्कुल मेरे से आप पूछ लिया करो। मतलब आपका आंसर कई बार ऐसा होगा कि उल्टा सीधा आएगा। इसी को अपन पार्शियल लिमिट कहते हैं। आधी आधी जगह आप रख दोगे एक्स का वैल्यू लिमिट, मतलब एक्स का वैल्यू 0, और आधी आधी जगह आप नहीं रखोगे, तो आपको हमेशा गड़बड़ मिलेगा। ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा मैं, मानो है ना, 2 क्वेश्चन कराने का मन है मेरा। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा मैं। एक और कर लेते हैं ना क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। लास्ट क्वेश्चन, एक्स टेंडिंग टू 1, 1 माइनस एक्स इंटू tan ऑफ पाई एक्स बाई 2। ओके, क्या किया जाए ऐसा कि मजा आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते ही क्या करना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सोचो थोड़ा सा। मैं भी सोच ही रहा हूँ, पहले इंडिटर्मिनेट फॉर्म देखते हैं। 0 इंटू इन्फिनिटी का है, क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे डाला, 0 यहाँ पे पाई/2। पाई/2 एग्जैक्ट थोड़ी ना हो जाएगा। आप 1 यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही डालते हो। मैं आपको पहले लेक्चर में सिखा चुका हूँ कि हमको एग्जैक्ट 1 थोड़ी डालना होता है। यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू 1 है, हम पड़ोस का वैल्यू डाल रहे होते हैं, 1 प्लस या 1 माइनस। दोनों ही केस में आपको अप्रोक्सीमेट पाई/2 मिलेगा यहाँ पे। तो tan ऑफ अप्रोक्सीमेट पाई/2 इज इन्फिनिटी। ऑल्दो मेरा अभी कोई कंसर्न नहीं है कि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है, बस इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। आपको मैं बता चुका हूँ कि इसको आप 0/0 बना सकते हैं। कैसे? ये वाला जो इन्फिनिटी है, इसको आप चुपके से 1/0 लिख दो। 1/0 भी तो इन्फिनिटी होता है। ये सारे अप्रोक्सीमेट 0 है। लिमिट्स चैप्टर का यही जादू है कि पूरे जीरोस अप्रोक्सीमेट होते हैं, है ना। एग्जैक्ट 0 होता अगर ये बाई चांस, तो मेरा आंसर तो आंख बंद करके 0 आ जाता। एग्जैक्ट 0 थोड़ी ना है, अप्रोक्सीमेट 0 है। और वो अप्रोक्सीमेट 0 बहुत छोटा नंबर है, उसको अपन इतने बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आपका आंसर कुछ फाइनाइट हो जाएगा। जैसे पिछले बार देखो, आपका आंसर 0.25 हो गया। समझ में आ रहा है? इट इज स्टिल क्लोज टू 0, बट इट इज फाइनाइट। इसको अपन गिन सकते, देख सकते, सुन सकते, समझ सकते, है ना। चलिए, 0.25 मतलब अपने नंबर लाइन में प्लॉट करने लायक नंबर। तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म 1/0 का है। तो क्यों ना मैं सबसे पहले ऐसे सोचूं कि इस tan को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, है ना। सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं अपन। मेरे दिमाग में एक तरीका आ रहा है, मैं वो ट्राई करके देखता हूँ, उससे बिल्कुल आंसर आ सकता है। आई एम 99% श्योर। क्या बोला मैंने आपको कि ये tan को आप उल्टा लिख दो, लेकिन आप उसको 1/cot लिखोगे। अब 1/cot लिख के ना अपन कुछ खास उखाड़ नहीं पाएंगे। क्या फायदा, कॉट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता नहीं है ना। कॉट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छा अटेंडेंस रुको, मेरे को लेना है अभी फिर से।
ऐसा मुझे बोला गया है। तो सब लोग हो ना, आप लोग कोई छोड़ वोड़ मत देना बेकार में। अभी 2 बार अटेंडेंस हो रहा है। कई बार क्या हो रहा है ना कि मैम की अटेंडेंस के बाद बच्चे बड़ा एकदम चिल मार के निकल देते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा ना करो आप। हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा था, आंसर किसी का आया है 0, 0 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 0 इज नॉट द करेक्ट आंसर। बिल्कुल नहीं, किसी और का आंसर बताइए। 2 लोग गए, 15 थे, 13, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं आपको जो चीज़ बता रहा था वो चीज़ सुनो। 1/cot लिख के अपन कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, बट स्टिल हम लोग अभी भी अटके रहेंगे। तो पहला तो जो तरीका है, आप ऐसा ना करें, जो सबसे पहले जो बच्चा गलती करेगा, जो आप में से कम 4 लोगों ने तो कर ही दी होगी, कि आप ये टैन को शांत करने के पीछे पड़ गए होंगे। कुछ बच्चों ने क्या करा होगा कि टैन को शांत कर देते। कैसे? ओ यार, टैन को कैसे शांत करोगे आप? अच्छा दिख रहा है ना, πx/2 दिया और लिया, ऐसा करके शांत करने की कोशिश करते हैं बच्चे, और इसका आंसर लास्ट में अपन 1 रख देंगे। गलती है इसमें, क्या गलती है, कोई मुझे बताना चाहेगा? क्या गलती है इस तरीके में, क्या गलती है? ये तो 0 0 या फिर इंफिनिटी पे इंफिनिटी। नहीं, हाँ वो भी सही है। ये जो लिमिट है ना वो 1 की तरफ टेंड कर रही है, इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो लफड़ा है वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट जो है ना वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, बट ये π/2 की तरफ टेंड कर रहा है। तो आप थोड़ी ना यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हो। क्या होता है, टैन लफड़ा अपॉन लफड़ा, वेर लफड़ा शुड टेंड टुवर्ड्स 0। एक्स कहीं पे भी टेंड करे उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन उस एक्स के करस्पॉन्डिंग जो लफड़ा है वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, तब जाके आप अपना आंसर 1 लिख सकते हो। ये सबसे बड़ी गलती है जो हर बच्चा करता है, आप में से 2-3 लोगों ने किया भी होगा। किया हो तो बता भी देना मुझे, ठीक है। दूसरी दूसरी गलती क्या होगी कि आप 1/cot लिख दोगे। ये ठीक है, कर सकते हो, बट उससे बेहतर आप अगर मेरी एडवाइस मानोगे, कुछ समझ में ना आए तो tan को हमेशा sin/cos लिख दिया करो, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे टीचर तो यही बोलते थे कि tan को sin/cos लिखने वाला आदमी बहुत सुखी होता है, ठीक है। तो tan को sin/cos लिख दिया अगर अपन ने, तो आपको जीवन का सुख मिल जाएगा। देखिए कैसे। अब आप 1 रखो फिर से। अरे रखो तो सही यार। जैसे आपने अगर 1 रखा तो ये तो 0 हो रहा है, और यहाँ पे sin π/2 हो रहा है। sin 90 कितना होता है? 1। तो मतलब ये अपने को प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। इसको मैंने बॉक्स बना दिया जिसका आंसर 1 हो जाएगा। फाइनाइट, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू। और cos 90 कितना होता है? 0। अब अपना इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी से 0/0 का हो चुका है। आपका मन हो रहा होगा लॉपिटल लगाने का, यू आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल लगाइए, लेकिन लॉपिटल लगाने में हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर आपको यूवी रूल लगाना पड़ेगा। पूरा न्यूमरेटर जो है उसमें 2 फंक्शन, उसका तो इंडिविजुअल नहीं कर सकते ना, वहाँ पे तो यूवी रूल लगेगा। पूरा न्यूमरेटर अलग से, पूरा डिनोमिनेटर अलग से। लॉपिटल अवॉइड करें। ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बना कर दूंगा, कोशिश जारी है। 1 - x, ये जो साइन ऑफ πx/2 है इसका आंसर तो 1 आएगा, तो मैं इसको बॉक्स बोल देता हूँ। इस बॉक्स का आंसर 1 आने वाला है। जैसे ही मैं x का लिमिट रखूंगा ये बॉक्स एकदम फट के 1 हो जाएगा, है ना, एकदम ब्लास्ट 1, ठीक है। लेकिन लास्ट स्टेप में करेंगे अपन उसको, अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। और ये cos ऑफ π/2x लिखा हुआ है। अच्छा कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि cos ऑफ लफड़ा को मैं साइन ऑफ लफड़ा लिख सकता हूँ क्या? और लिख सकता हूँ तो कैसे? साइन ऑफ 90 माइनस लफड़ा। अरे यार कम ऑन, cos थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर वही चीज करने वाला हूँ, और मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। तो बस 2 मिनट और सुन लो। इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन ऑफ 90 माइनस लफड़ा। तो साइन ऑफ cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो थीटा क्या है, πx/2। ये वाले स्टेप में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ये क्यों लिखा है मैंने, ये मैं आपको सिखा दूंगा अभी, बिल्कुल सिखा दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। अब आप लिमिट पुट करो। अरे 1 तो पुट करो, 1 पुट करो यहाँ पे, ऊपर ऊपर 0, और नीचे भी आएगा यहाँ पे 1 पुट करने पे, तो साइन का आर्ग्यूमेंट 0 हो गया। अच्छा, साइन का आर्ग्यूमेंट अगर 0 हो गया, इसका मतलब अब आप साइन ऑफ लफड़ा अपॉन लफड़ा वाला फंडा अप्लाई कर सकते हो, वेयर एक्स कहीं पे भी टेंड करे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, लफड़ा 0 की तरफ जाना चाहिए, साइन का आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जाना चाहिए। सो व्हाट आई वुड वांट टू क्रिएट, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट मैंने बनाया है, मतलब लिखा है, ये मैं एक और बार चाहूंगा कि इसके नीचे आ जाए। तो इस वाले साइन को मैंने शांत कर दिया। कैसे?
π/2 माइनस πx/2 इसको दे दिया, अब दिया है तो लेना भी पड़ेगा, तो ले लिया π/2 माइनस πx/2। ठीक है, मेरा एक और बॉक्स क्रिएट हो गया साइन लफड़ा बाय लफड़ा का। ये वाला आंसर लास्ट स्टेप में आप 1 लिख सकते हो, मैं अभी से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब सारे मल्टीप्लाइड या डिवीजन फॉर्म में होते तो पार्शियल लिमिट होता ही नहीं है, कोई डर नहीं है पार्शियल लिमिट का। पार्शियल लिमिट कब आता है पता है? जब प्लस माइनस के ज्यादा, जैसे यहाँ पर आर्या ने क्या करा था, tan x बाय एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स। तो उसने जो गलती करी थी ना, बहुत लॉजिकल मिस्टेक है, हर बच्चे को एक बार करनी चाहिए। यहाँ पर बीच में माइनस साइन आ गया। जनरली जब प्लस माइनस के साइन इन्वॉल्व होते हैं ना, तो पार्शियल लिमिट की गलतियां ज्यादा होती है। सब कुछ मल्टीप्लाइड, अगर ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता तो पार्शियल लिमिट की गलती होती ही नहीं। ठीक है, ये आप धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे, मेरे को किसी ने ये सब नहीं सिखाया है, सब प्रैक्टिस से आएगा। तो अभी अपन उसका लोड नहीं लेंगे। इस चीज को मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, या आप लास्ट स्टेप में 1 लिख देना उसको। तो बस अपना क्वेश्चन खत्म हो ही गया है। 1 माइनस एक्स अपॉन, इसको तो 1 लिख डाला, इस बॉक्स को भी 1 लिख दिया, है ना। तो या नहीं लिखा तो बॉक्स लिख दो आप। तो नीचे क्या आ रहा है, π/2 माइनस πx/2। ये अभी अपना फाइनल आंसर आ रहा है। अभी अपन ने लिमिट का वैल्यू रखा नहीं, ऊपर एक बॉक्स है नीचे एक बॉक्स है, दोनों का वैल्यू 1 रखना है अपने को। बॉक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना पूरा लिखने में मुझे आलस आ रहा है, आई एम बीइंग लेजी। ठीक है, तो ऊपर क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन π/2, नीचे से कॉमन ले लोगे अगर, तो क्या आ जाएगा, फिर से इधर भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स। चेक करो, चेक करो भाई साहब जल्दी, π/2 कॉमन ले लिया ना तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब मैं काटापिटी मचा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 थोड़ी होगा 1 रखने पे। तो ये कट गया, ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/π/2 मतलब 2/π। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब मेरी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप मेरे को जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमेशा बोलोगे कि क्या ट्रिक बताइए सर। कभी भी आपको ऐसा दिखे ना cos π/2x, ये बहुत ही लविंग फॉर्मेट है, दिस इज अ लविंग फॉर्मेट। ठीक है, तो ये दिखे आपको अगर, तो π/2x वाले को आप हमेशा साइन के फॉर्म में लिख दिया करो, साइन 90 माइनस थीटा। कभी भी आपको π/2x टाइप का कुछ भी दिखे तो उसको साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया है क्लास, बट ज़्यादा भी नहीं करा है। अब आपका होमवर्क जो है वो लिख लो, 2 मिनट और लूंगा आपके में। आज का होमवर्क कल कोई नहीं करके आया अगर, तो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। ठीक है, बट मैं नहीं चाहूंगा कि यार आपका नुकसान हो, कर लेना प्लीज। ठीक है, मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा दिन मत वेस्ट कर देना। कल मैंने आपको डे ऑफ दिया था, तो आई होप आपने पेंडिंग होमवर्क किया होगा, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या इवन मैथ्स का, आई डोंट केयर, लेकिन आपने टाइम यूटिलाइज किया होना चाहिए। जीएन बर्मन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 314 से लेकर 314 से लेकर, शांत रहे बिल्कुल, मैं सोच रहा हूं कि कहां तक दे दूं आपको होमवर्क। तो कर लो 349 तक। ठीक है, 350 तक भी कर सकते हो, 350 तक कर लो। 351 ऑनवर्ड्स आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर वो 1 की पावर इंफिनिटी हो जाता है, जो अपन कल समझेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या परसों। कल अपना पूरा दिन डिस्कशन में जाएगा, आप होमवर्क करके आओगे तो आपको कल बहुत मजा आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो आसान नहीं है, कुछ कुछ टाइम टेकिंग है, खुद से करने की कोशिश करें। 314 से लेके 350 बहुत कम क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो देर आर वेरी लेस क्वेश्चन। कोई मुझे बता सकता है कि 314 से 350 के बीच में कितने क्वेश्चन आ गए, बोथ इंक्लूसिव, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन? 37 आएंगे, डिफरेंस +1 करना होता है ना। ठीक है, याद रखना, ये बहुत काम आएगी ये चीज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, टिल देन बाय एवरीवन। होमवर्क मैंडेटरी है, मुझे भेज देना। आपको ईमेल आईडी मैंने बता दी, जो पुरानी ईमेल आईडी थी उसमें JEE लगा दो बस, है ना, उसमें JEE लगा दो बस सेम, और उसमें भेजो आप मुझे, वो सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए, तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे मॉनिटर करके रिप्लाई भी कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, थैंक यू एंड टेक केयर।